Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 6 for Boolean algebra, and in this lecture we are going to discuss about some special gates. So let's start with the first one, NAND gate. NAND गेट को आप AND और NOT का कॉम्बिनेशन समझें। जैसे आपके पास AND गेट होता था तो AND जो भी इनपुट लेकर के उसका आउटपुट देता था, उस आउटपुट को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए NOT लगा करके, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट NAND का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AND है और ये जो सर्किल दिख रहा है ये NOT को रिप्रेजेंट कर रहा है कि AND से जो रिजल्ट निकल रहा है उसको तुरंत NOT कर दो, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो AND प्लस NOT दोनों इंप्लीमेंट होकर के आएगा। इसको यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सिंगल गेट का यूज करके आप दो गेट का काम कर सकते हैं। यानी कि कोई सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको AND गेट और गेट यूज करना है, तो उन दोनों गेट का काम अकेले ये कर सकता है। तो किसी भी सर्किट को आप सिर्फ NAND गेट से ही डिजाइन कर सकते हैं, आपको AND और दोनों गेट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो इसके ट्रुथ टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी दो वेरिएबल हैं, 0101 और 0011। तो जब इसका आप AND निकालते हैं तो ये आउटपुट आता है, और इसी AND को जब आप NOT कर देते हैं तो ये आउटपुट आता है। तो यही आउटपुट होगा आपके NAND गेट का, AND और NOT दोनों का कॉम्बिनेशन। और सेम थिंग NOR के साथ है, और प्लस NOT का कॉम्बिनेशन है NOR। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनपुट और जो गेट है वो अपना ऑपरेशन करेगा और वाला, उसके बाद NOT गेट यहाँ पे लगाते थे आप, तो NOT गेट लगा करके उसका आउटपुट आप लेंगे NOT वाला। तो कई बार हमें वही AND और दोनों में ही जरूरत होती है कि जो भी ये गेट रिजल्ट दे रहा है उसको NOT कर दीजिए, तो हमें दो गेट की जरूरत पड़ेगी वहां पे, और गेट और फिर उसके बाद NOT गेट। तो और NOT दोनों का काम अकेले ये कर देता है NOR। जैसे कि AND और NOT का काम अकेले NAND कर रहा था, वैसे और NOT का काम अकेले NOR कर रहा है। इसको भी यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इसका सपोर्ट लेकर के भी आप और AND दोनों का काम कर सकते हैं। एक सिंगल सर्किट से आप पूरा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं सिंगल गेट का यूज करके। तो इसकी भी ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल हैं जिनका और ऑपरेशन ये होगा, और उसको जब NOT कर दिया जाएगा तो इसका ठीक ऑपोजिट रिजल्ट हो जाएगा। तो यही है और प्लस NOT का ऑपरेशन का रिजल्ट। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सॉर, जिसको एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। तो एक्सक्लूसिव और जो है वो प्रोड्यूस करता है 1, अगर आपके पास वंस जो है वो ऑड नंबर में आते हैं। ऑड नंबर का मतलब है आपका जो पैटर्न है उसमें एक बार 1 आया है, या फिर 3 बार 1 आया है, या फिर 5 बार 1 आया है, फिर 7 में 1 आया है। तो अगर ऑड नंबर्स पे वंस आते हैं तो उसको वो 1 देता है, और इवन नंबर पे आते हैं तो 0 देता है। तो ये इसका सिंबल है एक्सऑर का। जो और आपने देखा हुआ था और वाला गेट, उसी में एक ये वाला एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है कर्व, और ये बन जाता है एक्सऑर। तो यहाँ से इनपुट हो रहा होगा और ये आउटपुट देगा। इसकी ट्रुथ टेबल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो वेरिएबल हैं, और देखिए यहाँ पे 0 और 1, तो 1 टाइम 1 आया है ऑड नंबर पे इसलिए 1। यहाँ पे भी देखिए 1 टाइम 1 है इसलिए 1। ऑड नंबर पे 1 आते तो 1 आता है, और अगर इवन नंबर पे आते तो 0। तो यहाँ पे देखिए 1 कितना है 0, तो इसलिए 0। यहाँ पे 1 देखिए कितना है 2, यानी 2 टाइम्स आया, इवन नंबर्स आए हुए हैं 1 के, तो इसलिए यहाँ पे 0। ये इसका सिंबल है, आप देख सकते हैं बूलियन में एक्सॉर का सिंबल ये होता है। इसके बाद आता है एक्सनॉर। तो एक्सॉर और नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्सनॉर। एक्सनॉर जो यहाँ पे रिजल्ट देगा उसको नॉट गेट से हम इन्वर्ट करेंगे, तो वही काम ये एक साथ कर देगा। एक्सनॉर और नॉट को आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो ऐसा गेट बनेगा। ये सर्किल यहाँ पे नॉट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी ट्रुथ टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे एक्सॉर रिजल्ट दे रहा था उसी को जब नॉट कर दिया जाता है तो ठीक उसका ऑपोजिट, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0। तो ये एक्सनॉर की ट्रुथ टेबल है। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि यूनिवर्सल गेट NAND का यूज़ करके किसी सर्किट डायग्राम को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम दिया है और ये एक्सप्रेशन है A0 और B0। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है A0 और B0। तो यहाँ पे देखिए ये A लिया हुआ है और यहाँ पे नॉट लगा दिया है, ऐसे ही ये B यहाँ से लिया गया है और यहाँ पे नॉट लगा दिया गया, तो A0 और B0 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा सर्किट डायग्राम को। इसके बाद
अब क्योंकि ए नॉट और बी नॉट दोनों को ऐड करना था, तो ऐड और ये जो सिंबल है ये है मल्टीप्लाई वाला, एंड वाला, और का ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेशन और का करना है, जबकि हमारे पास जो गेट है वो एंड वाला है, एंड और उसके बाद भी नॉट लगा हुआ है। तो ऐसे में करना क्या है आपको कि जब भी हमें एंड वाले गेट से और का रिजल्ट लाना हो, यानी कि एंड, और एंड का मतलब ये नॉट वाला, तो नैंड बनेगा ये। तो जब भी हमें नैंड वाले गेट से और का रिजल्ट लाना हो, तो जो भी इनपुट हो रहा है उसको एक बार नॉट कर दो, फिर इनपुट करो। आई रिपीट, जब भी हमें नैंड वाले गेट से और वाले गेट का रिजल्ट लाना हो, तो जो भी इनपुट हो रहा है उसको नॉट कर दो पहले, फिर इनपुट करो। तो यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट इनपुट हो रहे थे, तो इसको हमने कर दिया नॉट, दोनों को नॉट कर दिया, फिर इनपुट किया। तो नॉट करके इनपुट करने से क्या होगा, जो ये रिजल्ट देगा वो बिल्कुल और जैसा होगा, यानी जो और का एडिशन का रिजल्ट आएगा वही यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी ट्रुथ टेबल बना करके इसको चेक कर सकते हैं। ए नॉट और बी नॉट को देखिएगा, उसका और ऑपरेशन करिएगा, उसके बाद फिर ये ऑपरेशन करिएगा ए नॉट करके और बी नॉट करके, फिर उसमें नैंड लगाइएगा, फिर नॉट कर दीजिएगा। तो ए नॉट प्लस बी नॉट का जो ट्रुथ टेबल में रिजल्ट आएगा वही इसका भी रिजल्ट आएगा, सेम टू सेम। इसके बाद हमें चाहिए था ए बी सी। तो ए बी सी देखिए यहाँ पे कहाँ बनाएगा, ये रहा ए बी सी। यहाँ से ए ले लिया गया, यहाँ से बी ले लिया गया और यहाँ से सी। ए बी सी को मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का तो ये सिंबल है ही, बस प्रॉब्लम ये है कि ये नॉट कर देता है। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई चाहिए, तो उसके लास्ट में एक और नॉट लगा दो। तो नॉट नॉट, अगर ज़ीरो आएगा तो उसको वन कर देगा, वन आएगा तो उसको ज़ीरो कर देगा। तो यही तो हमें चाहिए था, यहाँ से जो भी रिजल्ट आ रहा है हमको सेम टू सेम वही चाहिए। तो नॉट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम एक और नॉट लगा देते हैं, तो जो हमें यहाँ से पैटर्न मिलना चाहिए वो वापस मिल जाएगा। और ऐसा ही हमने इसमें किया है ए डॉट बी में, यानी ए और मल्टीप्लाई बी, यहाँ से ए ले लिया और यहाँ से बी ले लिया। अब ए और बी दोनों मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई का गेट लगाया है हमने एंड गेट, लेकिन इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो इस नॉट के इफेक्ट को हटाने के लिए हमने एक और नॉट लगा दिया, तो हमें एंड का रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने एक आपको रूल बताया था कि जब भी कोई एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती है तो यहाँ पे कर्व करना होता है। तो ये रूल मैंने आपको बताया, लेकिन इस वीडियो में मैंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप कर्व ही लगाइएगा। जब भी कोई एक लाइन दूसरे को कट करके क्रॉस कर रही होगी तो यहाँ पे कर्व करके लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट का रिजल्ट मिल गया प्लस वाला, यहाँ पे हमें ए बी मिल गया एंड वाला, और यहाँ पे हमें ए बी सी मिल गया एंड वाला। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ए बी सी और ए बी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई के साथ ये नॉट भी कर रहा है, तो इस नॉट के इफेक्ट को हटाने के लिए हमने एक और नॉट लगा दिया। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद हमें इस पूरे का जो कि रिजल्ट यहाँ है और इस पूरे का जो कि रिजल्ट यहाँ है, इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करना है, और एडिशन के लिए हमने नैंड गेट यूज किया, तो फिर वही रूल आ गया कि कभी भी नैंड गेट का यूज करके अगर हमें वेरिएबल ऐड करने हो तो पहले उन्हें नॉट कर दीजिए, फिर इस पे इनपुट करिए, तो वही रिजल्ट आएगा जो और का होना चाहिए। तो इसलिए इसके आउटपुट को भी नॉट कर दिया, और यहाँ पे ये वाला आउटपुट आ रहा था उसको भी नॉट कर दिया, फिर इस पे इनपुट किया। तो जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल एडिशन वाला ही आएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है अपने सर्किट डायग्राम को और कंसाइज करने के लिए, कि जब भी कंटिन्यू नॉट आए दो बार इवन नंबर पे, तो उनको आप हटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो नॉट आए हैं तो इन दोनों को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये नॉट जीरो को वन करेगा, फिर ये वन को जीरो कर देगा, तो जो रिजल्ट यहाँ से निकला था वही यहाँ पहुँच रहा है, तो बीच में ये दो बार नॉट करने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आपको बाद में समझ आएगी, जब सर्किट डायग्राम बन जाएगा तब आप देखेंगे कि जहाँ पे दो बार लगातार नॉट आ रहा है वहाँ से आप हटा सकते हैं दोनों को। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए ज़ीरो था, तो यहाँ नॉट होकर के वन हुआ होगा, और यहाँ फिर ज़ीरो हो गया होगा। तो ए ज़ीरो था और ज़ीरो इनपुट हो रहा है, तो दो बार नॉट करने की क्या ज़रूरत है, आप इन दोनों को हटा दो तो इनपुट ज़ीरो ही तो होगा। वैसे यहाँ पे है, तो जब भी कंटिन्यू दो बार या चार ऐसे करके आए नॉट, तो आप उनको हटा सकते हैं, क्योंकि वो वही आउटपुट देंगे जो यहाँ स्टार्टिंग से इनपुट हो रहा था।
तो एक्चुअल में ये सर्किट डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा होगा, यहाँ से दो नोट हट गए, यहाँ से दो नोट हट गए, यहाँ से दोनों हट गए, तो फाइनल हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा नैंड का यूज़ करके वो होगा ऐसा। तो ऐसे ही नैंड और नॉर का यूज़ करके आप भी सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।